गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? स्वागत है, वेलकम आप सभी का सेल्फ स्टडी चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 0, 30, 45, 60, 90। त्रिकोणमिति जो अनुपात है हमारे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कहाँ पे? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 और 90 पे। याद हो तो हमने एक टेबल पढ़ी थी, 0, 30, 45, 60 और साइन, टेन, कोस, इनकी वैल्यूज की टेबल। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 का मान कितना होता है, कोस 20 का मान कितना होता है, कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये सब वैल्यूज आई कहाँ से, इन सब को हम लोग आज यहाँ पे निकालेंगे कि ये वैल्यूज एक्चुअल में आती कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री की। एंगल 0 डिग्री पे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे? साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का। एंगल 0 डिग्री पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0, साइन 0, कोस 0, टेन 0, कोट 0, सेक 0 और कोसेक 0 का मान ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आसान है बच्चों, ध्यान से देखना बिल्कुल, और एकदम इजी है। कैसे? तो सिर्फ डायग्राम को देखना। मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। एंगल 0 पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। एंगल 0 पे त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से? साइन 0, कोस 0, टेन 0, कोट 0, सेक 0 और कोसेक 0 का हम लोग मान फाइंड आउट करेंगे। अब मान फाइंड आउट करने के लिए ये हमें पता होता है कि साइन 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे करण। कोस 0 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड, कोट एडजेसेंट अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट और कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। ये हम लोग जानते हैं कि टेन, कोस, टेन का उनकी भुज। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे साइड्स मिल जाए, ट्राइंगल की साइड्स मुझे अगर मिल जाए, लंब, कर्ण, आधार तीनों साइडें अगर मुझे मिल जाए, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लूँगा। यानी कि जो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोस, टेन, साइन, सेक, इनकी वैल्यूज मैं निकाल लूँगा। कब? जब मुझे तीनों साइडें मिल जाए। तो ठीक है, तो अब बात करेंगे एंगल 0 के लिए। ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, बीच में राइट ट्राइंगल है, एंगल ए थीटा, ये एंगल थीटा है। तो इनकी साइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी होंगी? ये हमारी हाइपोटेनियस होगी, यानी कि कर्ण होगी। ये हमारा एंगल के साथ वाली भुजा है, यानी एडजेसेंट साइड होगी, यानी कि आधार होगी। ये इसके अपोजिट साइड है, यानी कि ये लंब होगी, यानी परपेंडिकुलर साइड होगी। अगर इन तीनों साइड्स की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लूँगा। अब वैल्यू आएगी कैसे? देखिए, अब एक चीज़ बोल रहा है कि एंगल 0, ये बोल रहा है कि जो थीटा है वो 0 हो। तो मैं यहाँ पे दिखता हूँ, लेट थीटा टेंस टू 0। थीटा को मैं 0 करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे ये एंगल जो भी है कितना है, 10 है, 15 है, 20 है थीटा की वैल्यू। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये AC जो साइड है, AC, अगर ये यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाए, AC डैश, तो एंगल क्या हो जाएगा? पहले एंगल के कंपैरिजन में कुछ कम हो जाएगा। AC साइड अगर AC डैश की जगह पे आ जाए तो एंगल पहले एंगल के कंपैरिजन में कुछ कम हो जाएगा, यानी
एंगल धीरे धीरे जीरो की तरफ हो रहा है, यानी कम हो रहा है। मैं अगर और इस साइड्स को ए डैश फिर और आगे यहाँ पे आ जाए, ए के बाद अगर ये बी पे आ जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। वही हम कह रहे हैं कि थीटा टेंड्स टू जीरो। अगर ये जो एंगल है इस साइड को जैसे जैसे मैं ए बी की तरफ लेके आऊँगा तो एंगल क्या होगा, जीरो, जीरो की तरफ मूव करेगा, टेंड्स टू जीरो। उस केस में क्या होगा, देखिए जब थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा जब जीरो की तरफ मूव करेगा तो ये जो हमारी हाइपोटेन्यूस करंट जो साइड है AC, AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगा। यानी हमारी जो करंट है या कहूँ कि परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगी, AB। परपेंडिकुलर साइड क्या बन जाएगी हमारी, सॉरी हाइपोटेन्यूस साइड क्या हो जाएगी, AB। और जो एडजेसेंट साइड है, आधार है, वो क्या रहेगा, AB ही रहेगा। साथ में जो हमारी लंब है या मैं कहूँ कि परपेंडिकुलर साइड है वो क्या हो जाएगी, देखिए जब C यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर कितना है, इतना। जब ये साइड यहाँ पे आ गई C डैश पे तो परपेंडिकुलर हो गया इतना, फिर और मूव होकर ये B पे आ गई तो परपेंडिकुलर हो जाएगा जीरो। यानी लंब जो साइड है वो रिड्यूस होती जा रही है और कहाँ पे आके B पे आके कितना हो गया, जीरो। अब मुझे देखिए तीनों साइडें मेरे पास आ गई है, करण आ गई है, आधार आ गई है और लंब आ गई। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करूँगा। कैसे, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, जीरो, हाइपोटेन्यूस कितना है, AB, ये आ जाएगा जीरो। किसी भी नंबर को, संख्या को अगर जीरो में डिवाइड करें तो क्या आती है वैल्यू, जीरो। बेस कितना है, AB, हाइपोटेन्यूस कितना है, AB, AB डिवाइडेड बाय AB 1। परपेंडिकुलर कितना है, जीरो, बेस कितना है, AB, जब एक जीरो में किसी को डिवाइड करेंगे तो आएगा जीरो, कोट जीरो। बेस कितना है, AB, परपेंडिकुलर कितना है, जीरो। किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। सेक जीरो, हाइपोटेन्यूस कितना है, AB, बेस आधार कितना है, AB, AB से AB कैंसिल आउट 1। कोसेक हाइपोटेन्यूस कितना है, AB, परपेंडिकुलर कितना है, जीरो, तो कोसेक की वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जीरो पे वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। साइन जीरो जीरो, कोस जीरो 1, टेन जीरो जीरो, कोट जीरो इन्फिनिटी, सेक जीरो 1 और कोसेक जीरो इन्फिनिटी। क्लियर है। सिमिलरली अब मैं बात करूँगा 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, कंटिन्यू आप देखते रहना। साइन 90, कोस 90, टेन 90, कोट, सेक और कोसेक 90 की इनके जो भुजाओं के साथ रिलेशन है वो मुझे पता है। साइन क्या होता है, कोस क्या होता है। अगर मेरे पास साइड्स आ जाएंगी तो मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों का मान ज्ञात कर लूँगा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर दूँगा। अगर मेरे पास इनकी साइड्स हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड अगर मुझे मिल जाए, करण, लंब, आधार इसके मुझे मिल जाए तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लूँगा। अब ये कैसे मुझे मिलेंगे, अब मुझे बोल रहा है कि ये मेरा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, थीटा ये है। बोल रहा है कि एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा जो मेरा थीटा है, थीटा टेंस टू 90 डिग्री। थीटा कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। 90 डिग्री की तरफ कैसे जाएगा, देखो सपोज करो ये यहाँ पे थीटा है, इसकी थीटा की वैल्यू कितनी है, सपोज जो भी है 30 है, 40 है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो ए पॉइंट है वो आ गया ए डैश पे, ए पॉइंट जो खिसक के आ गया ए डैश पे, तो एंगल क्या हो गया, अब ये हो गया। यानी पहले एंगल ये था, अब एंगल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं इस कर्ण AC लाइन को
इधर खिसका रहा हूँ तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे ही मेरी AC लाइन AB की लाइन पे आ जाएगी तो एंगल इसके पर पैरेलल आ जाएगा, तो एंगल मेरा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। वही मैं कह रहा हूँ कि थीटा टेंस टू 90 डिग्री, यानी जैसे जैसे मेरी ये लाइन AC लाइन मूव कर रही है BC की तरफ, और जैसे ये BC की तरफ आ जाएगा तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे ही एंगल 90 डिग्री होगा तो मेरा करण क्या हो जाएगा, करण हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, देखिए AB जो मेरा हाइपोटेन्यूस है ये खिसक रहा है इस तरफ, और एंगल इंक्रीज हो रहा है, टेंस टू 90 की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही इसके पैरेलल आ जाएगा एंगल 90 हो जाएगा, और जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या हो जाएगा, BC। परपेंडिकुलर वही रहेगा, सेम परपेंडिकुलर, लंब में कहूँ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC। अब आता है आधार यानी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होगी, देखिए जब यहाँ पे मेरा A था तो एडजेसेंट कितना था, इतना, लेकिन जैसे ही अब A डैश पे आया तो एडजेसेंट हो गया इतना, फिर जैसे और आगे आएगा एडजेसेंट रिड्यूस हो गया। जैसे ही एंगल 90 डिग्री होगा यानी कि ये लाइन इसकी पैरेलल आएगी, मेरा जो बेस है एडजेसेंट साइड है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 0। तो एडजेसेंट साइड या कहूँगी आधार कितना हो गया, 0। अब मेरे पास तीनों साइडें आ गई हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और एडजेसेंट, कर्ण, लंब, आधार तीनों आ गए हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे साइन 90 के लिए परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूस BC इज इक्वल टू 1, कोस 90 के लिए एडजेसेंट साइड आधार 0, हाइपोटेन्यूस BC, किसी में भी 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, tan परपेंडिकुलर कितना है, BC, और आधार कितना है, 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। सिमिलरली कोस 90 के लिए आधार कितना है, 0, परपेंडिकुलर कितना है, BC, ये आएगा 0। सेक 90 के लिए हाइपोटेन्यूस कितना है, BC, एडजेसेंट साइड कितनी है, 0, ये आएगा इन्फिनिटी। कोसेक के लिए हाइपोटेन्यूस BC, परपेंडिकुलर कितनी है, BC, ये आएगा 1। तो मेरे पास सेन 90 आ गया 1, कोस 90 आ गया 0, टेन 90 आ गया इन्फिनिटी, कोट 90 0, सेक 90 इन्फिनिटी, और कोसेक 90 आ गया 1। यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एंगल 90 पे मैंने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट एंगल की। मैं अब बात कर रहा हूँ एंगल 45। अब एंगल 45 पे मुझे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए, साइन 45, कोस 45, टेन 45, कोट 45, सेक 45 और कोसेक 45 पे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है मुझे सबकी वैल्यू चाहिए। बात वही है, अगर मुझे सभी साइडों की वैल्यूज मिल जाए तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लूँगा। ये है राइट ट्राइंगल, B राइट एंगल है तो ये कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर साइड, क्योंकि मैंने थीटा एंगल कौन सा लिया है, 45 ये लिया है, क्योंकि मुझे किस पे वैल्यूज निकालनी है, 45 डिग्री पे, तो मैंने एंगल A को क्या लिया है, 45 डिग्री। तो ये मेरी एडजेसेंट साइड हो गई और ये परपेंडिकुलर साइड होगी। अब सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम देखना है। डायग्राम में मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल हो गए, आंतरिक जो कोण होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये 45, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा पता, यहाँ से निकाल 45 डिग्री 90 डिग्री, ये कितना होगा, एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। सोल्व करेंगे तो एंगल C आ जाएगा 45 डिग्री। 45 90 को उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो आएगा एंगल C कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री। क्लियर है, ये एंगल 45, ये एंगल 45 और ये एंगल 90 डिग्री। अब मैं एक चीज कर रहा हूँ, लेट
मैं मान रहा हूँ कि साइड जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, एक्स है। लेट आधार इज इक्वल टू क्या है, एडजेसेंट टाइम इज इक्वल टू एक्स है। ये मैंने क्या मान ली, एक्स है। अब एक हमारे पास थ्योरम होती है, यानी प्रमेय है ट्राइंगल के लिए। किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थ्योरम क्या है, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स, टू एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स, ये साइड इस एंगल के अपोजिट साइड, ये इस एंगल के अपोजिट साइड, ये क्या होती है, इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये साइड अगर मैंने x ली है तो ये साइड भी क्या होगी, x। क्या होगी, परपेंडिकुलर साइड भी x। क्लियर। अब दो साइड मेरे पास आ गई, बेस, एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर साइड x। थर्ड साइड में फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या बोधियन थ्योरम। कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरे पास आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ जाएगी √2x। क्लियर। यानी ये x हो गई परपेंडिकुलर और ये x हो गई। सोल्व करेंगे तो √2x आ जाएगी। तो मेरे पास हाइपोटेनस करण क्या आ गया, √2x आ गया। तीनों साइड्स मेरे पास आ गई, करण भी आ गया, लंब भी आ गया और आधार भी आ गया। अब मैं सबकी वैल्यूज यहाँ पुट करूँगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है। sin 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, x, हाइपोटेनस क्या है, √2x। x कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1/√2। cos 45 की वैल्यू एडजेसेंट साइड x, √2x, हाइपोटेनस x कैंसिल 1/√2। tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर x, एडजेसेंट साइड x 1, cot 45 एडजेसेंट साइड x, परपेंडिकुलर x 1, sec 45 हाइपोटेनस √2x, एडजेसेंट साइड x 2, cosec 45 हाइपोटेनस √2x, परपेंडिकुलर x √2। तो मेरे पास sin 45 की, cos 45 की वैल्यू, tan 45 की, कोट, सेक, कोसेक 45 की वैल्यूज मैंने फाइंड आउट करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे मेरे पास, उनकी 45 डिग्री पे मैंने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंगल 60 की और साथ में 30 की बात करेंगे। दोनों एंगल की एक साथ ही बात करेंगे, पर पहले बात मैं कर रहा हूँ एंगल 60 की। sin 60, cos 60, tan 60, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी एंगल 60 पर वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। सिंपल मैं फिर वही कहूँगा कि मेरे पास अगर साइड्स मुझे मिल जाए तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट कर लूँगा। तो मुझे साइड ही निकालनी है, यहाँ पे सिर्फ डायग्राम को देखना है आपको और साइड निकालनी है। साइड आ जाएंगी तो मैं सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लूँगा। तो साइड कैसे निकालनी है अब ये मैं आपको बताता हूँ। राइट ट्राइंगल एंगल 60 है, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। अब मैं इसके बिल्कुल राइट साइड में एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी है, मुझे परपेंडिकुलर की, हाइपोटेनियस की और एडजेसेंट साइड्स की, यानी एक सर्वांग सम त्रिभुज मैं इसके बिल्कुल राइट साइड में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, जितनी ए बी है सेम उतना ही मैं यहाँ पे लूंगा, यानी ये इक्वल टू ये, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड लूंगा मैं, जो ये एंगल है उतना ही ये एंगल लूंगा, और
और ये राइट एंगल जितना है उतना ही राइट एंगल यहाँ, यानी एग्जैक्टली सेम एक कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में बना दिया है। क्यों बनाया है अभी पता चलेगा कि मुझे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसकी जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर साइड, इनकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, क्या करता हूँ मैं, एक साइड को मान लेता हूँ कि ये जो साइड है ये है क्या है, एक्स। लेट जो AC है इज इक्वल टू क्या है, एक्स। करेक्ट। एक चीज़ और देखनी है, मैंने बताया कि एक किसी भी ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC की मैं बात कर रहा हूँ और इसको मैं दे देता हूँ D नाम। में जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो इस ट्राइंगल के लिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 प्लस 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180। तो एंगल C क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं 180 में से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। करेक्ट। अब मैंने बोला कि जो राइट साइड में मैंने ट्राइंगल बनाया वो एग्जैक्टली इसके कॉन्ग्रेंट सर्वांग सम है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो जो टोटल एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60, क्योंकि मैंने बोला कि ये मैंने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बनाया है, सर्वांग सम ट्राइंगल मैंने लेफ्ट में जैसा है वैसा ही राइट में बनाया। अब देखिए इस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ACD, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ऑल 3 एंगल्स आर 60 डिग्री। तो ये एक क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या हो गया, ACB क्या है, इक्विलैटरल, यानी सारी भुजाएं इसकी बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज हो गया। ये x है तो ये भी x होगी और AD भी x होगी। अगर ADX है तो मैंने बोला था कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो क्या होंगी, ये x/2 होगी और ये भी x/2 होगी। क्लियर है। देखिए हमारे पास दो साइडें आ गई इस ट्राइंगल की, x आ गई है, ये x/2 आ गई। थर्ड साइड मुझे निकालनी है, कैसे निकलेगी, वही यूजिंग बोधियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें। हमें पता होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, x है, आधार क्या है, x/2 है, और परपेंडिकुलर हमें निकालनी है, तो निकाल लो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस कितना है, x का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस कितना है आधार, x/2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x²/4, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2x। p की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2x। मेरे पास तीनों एंगल आ गए, तीनों साइड्स आ गई हैं, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस साइड और परपेंडिकुलर साइड, तीनों आ गई। क्या आ गया है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या है, x, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या है, √3/, और एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू क्या है, x/2। तीनों साइड आ गई, कर्ण आ गया, लंब आ गया और आधार आ गया। मेरे पास कर्ण आ गया है, लंब आ गया है और आधार आ गया। तीनों साइड आ गई, तो मैंने बताया था कि अगर मेरे पास साइड आ जाएंगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लूँगा। तो ठीक है, sin 60 क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है और कर्ण कितना है, √3/2x, कर्ण कितना है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3/2। सेम cos 60 के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, x/2, कर्ण कितना है, x से x कैंसिल आ जाएगा 1/2। tan 60 परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है,
3/2x डिवाइडेड बाई आधार कितना है 1/2x, x x कैंसिल 2/2 से कैंसिल आ जाएगा √3। कोट 60 आधार कितना है x/2 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना है √3/2x, x x कैंसिल 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 1/√3। सेक 60 करण अपन आधार, करण कितना है x, आधार कितना है 1/2x, x x कैंसिल हो जाएगा 2 घूम के वापस चला जाएगा ऊपर। कोसेक 60 करण कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है यानी लंब कितना है √3/2x, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वापस घूम के हो जाएगा 2/√3। तो मेरे पास साइन 60 की वैल्यू आ गई, कोस 60 की वैल्यू आ गई और सेक 60 की वैल्यूज आ गई, यानी मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल 60 पे वैल्यूज निकाल लिए। अब मैं बात करूंगा 30 डिग्री की। 30 डिग्री, अब मैं बात करूंगा 30 डिग्री की। डायग्राम सेम रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री मेरा इसमें कहाँ है, यहाँ पे, ये कहाँ है, यहाँ पे, और साइडें मेरी मुझे मालूम है सारी, लेकिन क्या चेंज हुआ है, एंगल चेंज होने की वजह से परपेंडिकुलर साइड और एडजेसेंट साइड यानी लंब साइड और आधार साइड चेंज हो गई। क्या चेंज हुआ है जरा देखते हैं। जब एंगल 30 की बात करूंगा तो मैं कर्ण इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ण या हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा x, ये नो चेंज, लेकिन आधार चेंज हो जाएगा। आधार कहूँ या परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड कहूँ, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार या एडजेसेंट साइड क्या होती है, एंगल के साथ वाली साइड, ये वाली साइड। तो क्या हो जाएगा इसके लिए √3/2x। परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी, या मैं कहूँ कि लंब साइड कौन सी हो जाएगी, एंगल के अपोजिट। एंगल के अपोजिट कौन सी है, ये साइड, ये क्या है x/2। ठीक है, तो कर्ण है, आधार है, लंब है, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करो, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है x/2, कर्ण कितना है x से x कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/2। कोस 30 की वैल्यूज निकालो, क्या है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड कितनी है √3/2x और हाइपोटेन्यूस कितना है x से x कैंसिल हो जाएगा √3/2। tan 30 की वैल्यू निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर कितना है x/2 और एडजेसेंट साइड कितना है √3/2x। x x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और आ जाएगा 1/√3। कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी, आधार बटे लंब। आधार कितना है √3/2x, लंब कितना है x/2। x x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा √3। सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूस कितना है x और एडजेसेंट साइड कितनी है √3/2x। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2√3। कोसेक 30 हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है x/2। x x कैंसिल आउट, 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो एंगल 30 पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल 30 पे फाइंड आउट कर लिया है मैंने। तो मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0, 30, 45, 60, 90 पे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। और मुझे लगा कि आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।